आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, पैसिव वॉइस में। पहचान इसकी क्या है? वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा किसी के द्वारा काम किया जाता है। सहायक क्रिया दो है, वाज बीइंग है और वेयर बीइंग है। कहाँ पर वाज बीइंग लगाएंगे, कहाँ पर वेयर बीइंग लगाएंगे? आई, ही, सी, इट तथा शेष एक वचन के साथ वाज बीइंग का प्रयोग करेंगे और वी, यू, दे तथा शेष बहुवचन के साथ वेयर बीइंग लगाएंगे। वाज बीइंग और वेयर बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तथा जिसके द्वारा काम किया जाता है उसके पहले हम बाई लगाएंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, लड़के क्रिकेट का मैच जीत रहे थे। सबसे पहले हम एक्टिव बनाएंगे इसका। रहे थे पहचान क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की है। अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव जब बनाएंगे तो वाज बेयरिंग फॉर्म है। लड़के के पास जाएंगे, सब्जेक्ट क्या है? लड़के है। लड़के क्या हो गया? एक वचन करता है कि बहुवचन का है? तो बहुत से लड़के हैं, द बॉयज प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो बहुवचन के साथ सहायक क्रिया क्या लगा देंगे? वेयर, द बॉयज वेयर जीत रहे थे, है ना, वाज बेयरिंग फॉर्म। द बॉयज वेयर विनिंग, लड़के जीत रहे थे। क्या जीत रहे थे? क्रिकेट का मैच। तो पहले इसमें क्या है? का के बाद वाला जो शब्द होता है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे? मैच की, द मैच। का की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ऑफ और क्रिकेट। सब्जेक्ट हमारा बॉयज है, वेयर क्या है? एक्सुलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। विनिंग क्या है? वर्ब है। और वर्ब के बाद जो पूरा का पूरा द मैच ऑफ क्रिकेट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव में हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। अब बॉयज के स्थान पर द मैच ऑफ क्रिकेट आ जाएगा। इसके अनुसार सहायक क्रिया यहाँ लगाएंगे। एक वचन के साथ सहायक क्रिया क्या है? वाज बीइंग लगाएंगे। तो पहले बॉयज के प्लेस पर हम लिखेंगे द मैच ऑफ क्रिकेट। द मैच ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का मैच। एक वचन है, सहायक क्रिया वाज बीइंग लगाएंगे। द मैच ऑफ क्रिकेट वाज बीइंग, क्या किया जा रहा था? क्रिकेट मैच जीता जा रहा था। थर्ड फॉर्म वर्ब का लगाएंगे। विन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? वन होता है। द मैच ऑफ क्रिकेट वाज बीइंग वन, जीता जा रहा था। किसके द्वारा? जिसके द्वारा जीता जाता है उसके पहले हम बाय लगाएंगे, बाय द बॉयज, है ना। इसकी जब हिंदी बनाएंगे तो बाई के बाद से लेंगे। यहाँ क्या है? द बॉयज मतलब लड़कों, बाई माने द्वारा, लड़कों द्वारा। उसके बाद यहां से लेंगे क्रिकेट का मैच जीता जा रहा था। ये हो गया। अब आगे हम दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे आपको। एग्जाम्पल नंबर 2, छात्र कल कुछ पुस्तकें नहीं पढ़ रहे थे। पहचान रहे थे कैसा सेंटेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं है, नकारात्मक वाक्य है। तो छात्र नहीं पढ़ रहे थे, है ना। छात्र, द स्टूडेंट्स बहुवचन है, बहुवचन के साथ सहायक क्रिया वेयर, द स्टूडेंट्स वेयर नहीं पढ़ रहे थे, है ना, नॉट रीडिंग। क्या नहीं पढ़ रहे थे? कुछ पुस्तकें, है ना। सम बुक्स कब नहीं पढ़ रहे थे? कल नहीं पढ़ रहे थे ना। कल कौन सा? बीता हुआ के आने वाला पास्ट टेंस है ना, भूतकाल, इसलिए बीता हुआ कल, यस्टरडे। सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट्स है, वेयर ऑक्सिलरी वर्ब है, रीडिंग क्या है? वर्ब है। उसके बाद सम बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बनाएंगे। सम बुक्स हमारा सब्जेक्ट बन करके आएगी, है ना।
तो यहां लगा देंगे सम बुक्स, सहायक क्रिया बहुवचन के साथ वेयर बीइंग लगाएंगे, सम बुक्स वेयर। अब नकारात्मक वाक्य है तो हमेशा बीइंग के पहले नॉट लगाते हैं, तो सम बुक्स वेयर नॉट बीइंग। रीड का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? रेड। तो सम बुक्स वेयर नॉट बीइंग रेड, है ना। कब नहीं पढ़ी गई थी? पढ़ी जा रही थी, हाँ रहा था रही थी ना। कब नहीं पढ़ी जा रही थी? कल, हाँ यस्टरडे। और लास्ट में सबसे बाद में बाई लगाएंगे, किसके द्वारा नहीं पढ़ी जा रही थी? तो बाई किसके द्वारा? छात्रों द्वारा, बाय द स्टूडेंट्स। यहां से लेंगे छात्रों द्वारा कुछ पुस्तकें नहीं कल नहीं पढ़ी जा रही थी। तीसरा, वे क्या वे एक गीत गा रहे थे? रहे थे पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो सहायक क्रिया पहले लगा देंगे। पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्या? वाज की वेयर, सब्जेक्ट पे आ जाएंगे वे है, तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? वेयर दे क्या कर रहे थे? गा रहे थे। सिंगिंग क्या गा रहे थे? एक गीत। सॉन्ग सब्जेक्ट क्या है? दे है, वर्ब सिंगिंग है, सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बनता है। अब इसके अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे। पहले तरह में एक्टिव में प्रश्नवाचक वाक्य है, पहले तरह का सहायक क्रिया पहले लगी तो पैसिव में भी पहले सहायक क्रिया लग जाएगी। ये सॉन्ग एक वचन का है इसलिए यहाँ वाज बीइंग इसके साथ लगाएंगे, है ना। तो वाज बीइंग सहायक क्रिया के दो पार्ट, तो वाज और बीइंग के बीच में हम इसको सॉन्ग को रख देंगे। वाज अ सॉन्ग क्या? एक गीत, है ना। बीइंग सिंग का थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे? संग। वाज सॉन्ग बीइंग संग किसके द्वारा? बाय देम, उनके द्वारा, है ना। तो क्या उनके द्वारा एक गीत गाया जा रहा था। एग्जाम्पल नंबर 4, वह कुछ पुस्तकें क्यों नहीं खरीद रही थी? रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। दूसरे तरह का क्या है? प्रश्नवाचक और नकारात्मक एक साथ आ गया ना। तो वह कुछ पुस्तकें क्यों नहीं खरीद रही, दूसरे तरह का प्रश्नवाचक है ना। तो क्या लगाएंगे? सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे व्हाई। उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार, वह खरीद रही थी, लड़की है ना। सी एक वचन, एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? वाज। व्हाई वाज सी क्या कर रही थी? नहीं खरीद रही थी। नॉट बाइंग क्या नहीं खरीद रही थी? कुछ पुस्तकें। क्या है? सम बुक्स। सब्जेक्ट सी है, वर्ब बाइंग है, ऑब्जेक्ट क्या है? सम बुक्स, है ना। तो सम बुक्स क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनेगा। व्हाई लगा है दूसरी तरफ प्रश्नवाचक, तो व्हाई हम लगा देंगे। व्हाई के बाद सहायक क्रिया लगाएंगे। सम बुक्स सब्जेक्ट बनेगा ना। सम बुक्स बहुवचन का है इसलिए बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? वेयर बीइंग लगाएंगे। तो व्हाई वेयर, फिर सम बुक्स, व्हाई वेयर सम बुक्स, है ना। क्या हमेशा नॉट कहाँ रहता है? बीइंग के पहले। तो व्हाई वेयर सम बुक्स नॉट बीइंग, है ना। बाई का थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे? बट किसके द्वारा? बाई लगा देंगे। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है ना। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी ना? बाई हर, मतलब उसके द्वारा कुछ पुस्तकें क्यों नहीं खरीदी जा रही
थी। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए आपको डायरेक्ट पैसिव में दे दिया जाए, है ना, जैसे उनके द्वारा कल एक राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा था। उनके द्वारा कल एक राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा था। सबसे पहले रहा था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। उनके द्वारा, किसी के द्वारा जब काम किया था तो पैसिव वॉइस, डायरेक्ट पैसिव है दिया गया है ना। तो उनके द्वारा कल एक राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा था, इसमें कहाँ से करेंगे, तो उनके द्वारा यहाँ छोड़ देंगे। हाँ, कल तो बाद में लगाएंगे ही ना। कहाँ से शुरू करेंगे, एक राष्ट्रीय गीत, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। हाँ, तो यहाँ सब्जेक्ट पहचानने मतलब द्वारा जो है काट देंगे, द्वारा से नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे। एक राष्ट्रीय गीत हमारा सब्जेक्ट बनेगा ना। हाँ, एक राष्ट्रीय गीत सिंगुलर सब क्या है, साधारण वाक्य है ना, सिंपल सेंटेंस है। तो एक राष्ट्रीय गीत अ नेशनल सॉन्ग, एक राष्ट्रीय गीत, है ना, गाया जा रहा था। वाज बीइंग, वेयर बीइंग लगाएंगे, एक है ना सिंगुलर नंबर का है, इसलिए क्या लगा देंगे, वाज बीइंग। अ नेशनल सॉन्ग वाज बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे, संग। एक राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा था, कब गाया जा रहा था, कल गाया जा रहा था, यस्टरडे लगा देंगे। उसके बाद बाई लगा देंगे, किसके द्वारा गाया जा रहा था, उनके द्वारा। उनके मतलब दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। तो उनके द्वारा कल एक राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा था। तो ये हुआ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आशा है आपके समझ में आ गया है। समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए।